जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है उसको संकष्टी चतुर्थी के नाम से हम जानते हैं। और 14 मई रविवार को इस बार गणेश चतुर्थी व्रत है, संकष्टी चतुर्थी व्रत है। चंद्रमा रात को 10:17 पर उदय होगा और इस दिन की गई भगवान गणेश जी की साधना बहुत ही शीघ्र फलदायी होती है। दोस्तों, नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और शाम के समय संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुननी चाहिए। रात में चंद्रोदय होने पर चतुर्थी व्रत कथा मैं वीडियो के एंड में आपको बता देती हूँ। और रात में चंद्रोदय होने पर गणेश जी की पूजा करके स्वयं भोजन करना चाहिए। इस दिन गणेश जी का व्रत पूजन करने से माना जाता है धन धान्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है, समस्त संकटों से मुक्ति मिलती है। और मान्यता ऐसी है कि महालक्ष्मी ने गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान देते हुए आशीष दिया था कि उनकी आराधना करने वाले पर सदा लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, मनुष्य अगर संकट से घिर जाता है तो गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत से अच्छा कुछ भी नहीं होता है और बहुत ही शीघ्र फलदायी होता है। शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश जी के शरीर का रंग लाल और हरा है। श्री गणेश जी को दूब चढ़ाई जाती है, वो भी जड़ रहित, 12 उंगली लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 या 121 दुर्वाओं से अगर आप श्री गणेश जी की पूजा करेंगे इस बार संकष्टी व्रत पे, तो आपके सारे संकट दूर हो करके आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा को करने से, इस प्रकार से दूब चढ़ाने से भगवान गणेश तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और दुर्बा यानी दूब एक तरह की घास होती है, आपको पता ही होगा, जो गणेश जी के पूजन में प्रयोग होती है। एकमात्र गणेश जी ही ऐसे देवता हैं जिनको हम घास चढ़ाते हैं और दुर्वा गणेश जी को अतिशय ही प्रिय है। 21 दुर्वा को इकट्ठी करके एक गांठ बना लें, फिर कुल 21 गांठ गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाते हैं। ये भी विधान है दोस्तों, लेकिन आज मैं आपको बता देती हूँ क्यों चढ़ाते हैं 21 गांठें गणेश जी को। इसके लिए भी पुराणों में एक कथा आई है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक दैत्य था। इस दैत्य के कोप से स्वर्ग और धरती पर त्राही त्राही मची हुई थी और अनलासुर ऋषि मुनियों और आम लोगों को जिंदा निगल जाता था। दैत्य से त्रस्त होकर देवराज इंद्र सहित सभी देवी देवता और प्रमुख ऋषि मुनि महादेव से प्रार्थना करने पहुंचे। सभी ने शिवजी से प्रार्थना की कि वे अनलासुर के आतंक का नाश करें। शिवजी ने सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर कहा कि अनलासुर का अंत केवल श्री गणेश जी कर सकते हैं। जब श्री गणेश जी ने अनलासुर को निगला तो उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। कई प्रकार के उपाय करने के बाद श्री गणेश जी के पेट की जलन शांत ही नहीं हो रही थी। तब कश्यप ऋषि ने दुर्वा की 21 गांठ बनाकर श्री गणेश जी को खाने के लिए दी। जब गणेश जी ने दुर्वा ग्रहण की तो उनके पेट की जलन शांत हो गई। तभी से श्री गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। दोस्तों, इस कथा द्वारा हमें ये संदेश भी प्राप्त होता है कि पेट की जलन, पेट के रोग आदि के लिए दुर्वा हमारे लिए औषधि का कार्य करती है, मानसिक शांति के लिए भी बहुत ही लाभप्रद है और विभिन्न बीमारियों में एंटीबायोटिक का काम करती है। उसको देखने और छूने से भी मानसिक शांति मिलती है, जलन शांत होती है। और वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि वीट जम तो आपको पता ही है फ़ायदा करती है, साथ में उन्होंने पाया है कि ये जो दूब होती है, दुर्वा घास होती है, ये भी बहुत ही लाभदायक होती है। दोस्तों, संकट से अगर व्यक्ति घिर जाए तो उसे
गणेश जी का स्रोत सुरक्षा कवच का भी पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन इसका पाठ करने से चमत्कारी रूप से लाभ प्राप्त होता है। गौरी पुत्र गणेश जी को विघ्नहर्ता और दुखों को हरने वाला माना गया है और ऐसा माना जाता है कि गणों के स्वामी होने के कारण इनका पहला नाम गणपति है। सभी देवी देवताओं में सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा का विधान है और श्री गणेश जी को हम किस किस नामों से बुलाते हैं? विनायक, विघ्नेश्वर, गणपति, लंबोदर। गणेश जी की पूजा करने से विद्या, धन, स्वास्थ्य सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, गणेश जी के स्रोत का पाठ करने से बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाती है, इसलिए गणेश स्तोत्र का पाठ रेगुलर आपको अगर चाहिए, अगर संकट ज़्यादा आ रहे हैं जीवन पर तो आप रोज़ करें, नहीं तो कम से कम कल अगर आप गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं या व्रत नहीं भी करते हैं तो कल तो कम से कम आप ये पाठ को ज़रूर करें। आप अगर चाहें तो सिद्धिदायक विशेष होता है गणेश जी का गायत्री मंत्र, वो भी आप प्रतिदिन कर सकते हैं या प्रति बुधवार को कर सकते हैं। श्री गणेश जी का विशेष मंत्र दोस्तों अत्यंत ही फलदायी होगा। कोई भी कल आपको जो व्रत करना है वो आपको कैसे करना है? सुबह सूर्योदय से पहले जागें या ब्रह्म मुहूर्त में जागें, स्नान करें और घर में या किसी मंदिर में जा कर के पीले वस्त्र पहनकर श्री गणेश जी की पूजा करें। कैसे पूजा करनी है आपको? सिंदूर चढ़ाएं, दुर्बा चढ़ाएं, गंध चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, अबीर गुलाल चढ़ाएं, सुगंधित फूल, चनेऊ, सुपारी, पान, मौसमी फल, आम का सीज़न है अभी दोस्तों, आम चढ़ाएं और उसके बाद किसी एक गरीब को आप दान भी कर सकते हैं। फल और लड्डू भी भोग में अर्पित करें। दोस्तों, गणेश जी का एक छोटा सा मंत्र बताती हूँ आपको, जिसको बैठ करके पूजा आपको संपन्न करनी है। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। दोस्तों, इस तरह से गणेश जी की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विघ्न हरता है गणेश जी, सभी विघ्नों को जीवन से दूर करके आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास करते हैं और गणेश जी की पूजा करने से बाकी सभी देवता भी बहुत ही खुश होते हैं और आपकी मनोकामनाएं बहुत ही आसानी से पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, तो 14 मई रविवार को गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत है और चंद्रमा का समय मैंने आपको बता दिया है, रात को 10:17 पे उदय होगा और गणेश जी की साधना करें, बहुत ही दिल से करें। अगर आप दिन भर उपवास नहीं भी रख सकते हैं तो कम से कम रात को चंद्र उदय के बाद गणेश जी की पूजा करके उनको एक लड्डू का भोग ज़रूर लगाएं। दोस्तों, इस तरह से गणेश जी को लड्डू का भोग लगाने से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और माना जाता है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताती हूँ, वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, मान्यता ऐसी है कि गणेश चतुर्थी को गणेश जी की ऐसी चित्र आप घर पे या दुकान पर लगाएं जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई है। दोस्तों, हमेशा दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड ही लगानी चाहिए गणेश जी की और उनकी आराधना करनी चाहिए। उनके आगे लौंग और सुपारी रखें और जब भी कहीं भी काम पर जाना हो वो उसमें से लौंग और सुपारी को साथ लेकर के जाएं, तो ऐसा माना जाता है हर काम सिद्ध होता है। प्रतिदिन एक लौंग और एक सुपारी अलग से भी आप अपने पास पॉकेट में रख सकते हैं। काम पर जाने से पहले लौंग चूसें और सुपारी को वापस लाकर गणेश जी के सामने रख दें। इसके अलावा भी आप सुख समृद्धि के लिए गणेश जी की आम के पत्तों से बनाई हुई सजाई हुई प्रतिमा को घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। सुख शांति के लिए पीपल के पत्तों से बनी हुई या सजाई हुई गणेश जी की प्रतिमा घर में लगा सकते हैं। गाय माता के गोबर से लिपी हुई जगह पवित्र हो जाती है। अपने घर के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए, धन वृद्धि के लिए गाय के गोबर से बनी हुई या लिपी हुई जगह पर गणेश प्रतिमा आप रखें।
व्यापार में उन्नति के लिए रविवार को गणेश जी को की सफ़ेद प्रतिमा आपको घर लानी है और प्रतिदिन उस प्रतिमा को सफ़ेद फूलों से पूजा करनी चाहिए। नीम की लकड़ी से बनी हुई इसके पत्तों से सजाई गई गणेश जी प्रतिमा मंदिर में रखने से पारिवारिक संबंधों में प्यार और विश्वास बढ़ता है। दोस्तों, वास्तु को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो घर में क्रिस्टल से बनी हुई गणेश प्रतिमा रखें। यदि साथ में लक्ष्मी जी की भी प्रतिमा रखी जाए तो बहुत ही अशुभ होता है और धन में वृद्धि होती है। दोस्तों, हल्दी से बनी हुई गणेश प्रतिमा भी घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये प्रतिमा घर के मंदिर में रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो कर लीजिए दोस्तों, बहुत सारे उपाय मैंने बताए हैं आपको। कल गणेश संकष्टी चतुर्थी है और कुछ भी करके गणेश जी को मना लीजिए, विघ्न हरता है। अगर आपके जीवन में बहुत सारे संकट आ रहे हैं तो इससे अच्छा उपाय आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हों प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं। कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो मुझे ईमेल कर लें। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय माता दी।